गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले कि हमने साधारण मांग फलन और क्षतिपूर्ति मांग फलन का अर्थ, उनका निरूपण दोनों इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था। साधारण मांग फलन का निरूपण हम दिए हुए बजट प्रतिबंध के अनुरूप कुल उपयोगिता की प्रथम क्रम की शर्त के आधार पर करते हैं और क्षतिपूर्ति मांग फलन का निरूपण हम दी हुई उपयोगिता के अनुरूप कुल व्यय की न्यूनतम करण की प्रथम क्रम की शर्त के आधार पर करते हैं। आज हम क्षतिपूर्ति मांग फलन का निरूपण किस तरह से होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो यूजल टू इस फंक्शन ऑफ Q1 Q2 हो तो क्षतिपूर्ति मांग फलन का निरूपण करेंगे, जो कि अपन ने इसका निरूपण दी हुई उपयोगिता के अनुरूप कुल व्यय की न्यूनतम करण की आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर आय एक स्वतंत्र चर के रूप में प्रकट नहीं होती, तो इसमें अपन मिनिमाइजेशन इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 यहाँ पर कुल व्यय दिखाता है और सब्जेक्ट टू यूजल टू फंक्शन ऑफ Q1 Q2 U0 माइनस F1 Q1 Q2 इजगल टू 0। जहाँ साधारण मांग फलन का सब्जेक्ट यूजल टू फंक्शन ऑफ Q1 Q2 है और उसका प्रतिबंध y इजगल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 है, वहीं क्षतिपूर्ति मांग फलन में इसका उल्टा, जो उसका सब्जेक्ट है उसका मिनिमाइजेशन हो जाता है और जो इसका मिनिमाइजेशन जो मैक्सिमाइजेशन है उसका सब्जेक्ट हो जाता है। तो इनका लाग्रेंजियन फलन का निर्माण करने पर पाई इक्वल टू P1 Q1 प्लस म्यू यू कांस्टेंट रहती है उपयोगिता F इक्वल टू Q1 Q2। प्रथम क्रम की शर्त लेने पर Q1 के रेस्पेक्ट में P1 माइनस म्यू F1 इजगल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, Q2 के रेस्पेक्ट में P2 माइनस म्यू F2 इजगल टू 0 सेकेंड इक्वेशन, लैम्डा के रेस्पेक्ट में लेने पर U इजगल टू F Q1 Q इजगल टू 0 थर्ड इक्वेशन। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर P1 इजगल टू म्यू F1 फोर इक्वेशन, P2 इजगल टू म्यू F2 फाइव इक्वेशन। समीकरण 4 में 5 का भाग देने कर P1 अपॉन P2 इजगल टू F1 अपॉन F2। तीनों समीकरणों की सहायता से तीनों अज्ञात चरों P1 Q1 और म्यू के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। इन चरों में y चर उपस्थित नहीं है, अतः वस्तुओं की मांग केवल कीमतों के फलन होती है, यानी Q1 इजगल टू फंक्शन P1 P2 Q इजगल टू फंक्शन ऑफ P1 P2। Q1 पहली वस्तु की मात्रा, P1 पहली वस्तु की कीमत और P2 पहली वस्तु की मात्रा की दूसरी कीमत। इसी तरह Q2 दूसरी वस्तु की मात्रा, P1 दूसरी वस्तु की पहली वस्तु की मात्रा और P2 दूसरी वस्तु की दूसरी कीमत। इसका सेकंड ऑर्डर कंडीशन लेते हैं, तो इसकी सेकंड ऑर्डर कंडीशन की शर्त यह है कि कुल व्यय के न्यूनतम करण के लिए बॉर्डर हेसियन डिटरमिनेंट का मान ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर इसका अपन डी निकालें तो म्यू F11 माइनस F12 म्यू माइनस F1 माइनस F21 म्यू माइनस F22 म्यू माइनस F2 माइनस F1 माइनस F2 0 लेस देन 0। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो F11 म्यू F2 स्क्वायर माइनस F12 म्यू F1 F2 माइनस F1 ब्रैकेट F21 म्यू F2 माइनस F22 म्यू F2। इसका सॉल्यूशन दोबारा करें, F11 म्यू F2 स्क्वायर माइनस F1 F2 म्यू माइनस F21 F1 F2 म्यू प्लस F22 F1 स्क्वायर म्यू। चूँकि F12 और F21 बराबर होते हैं और म्यू का भाग देने पर तो F11 F2 स्क्वायर माइनस 2 F12 F1 F2 प्लस
F1 स्क्वायर लेस देन 0। तो यहाँ पर क्षतिपूर्ति मांग फलन की द्वितीय क्रम की शर्त पूरी होती है और द्वितीय क्रम की शर्त ये कहती है कि कुल व्यय के न्यूनतमकरण के लिए BHD का बॉर्डर हेसियन डिटरमिनेंट का मान ऋणात्मक होना चाहिए, जो वो लेस देन 0 है। इससे पहले अगर अपन इसका क्षतिपूर्ति मांग फलन और साधारण मांग फलन का अपन गणितीय रूप निकालें तो और साथ में इनकी विशेषताएं बताएंगे। तो U= अगर Q1 Q2 हो तो दोनों वस्तुओं की साधारण व क्षतिपूर्ति मांग फलन ज्ञात करके इनकी विशेषताएं बताएंगे। तो पहले साधारण मांग फलन लेते हैं। तो साधारण मांग फलन में U= Q1 Q2 और सब्जेक्ट टू Y= P1 Q1 प्लस P2 Q2, या 0 पर करने पर Y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2। लाग्रेंजियन फलन का निर्माण करने पर π= Q1 Q2 प्लस लैम्डा Y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेते हैं Q1 के रेस्पेक्ट में, Q2 माइनस लैम्डा P1 = 0 1 इक्वेशन। Q2 के रेस्पेक्ट में Q1 माइनस लैम्डा P2 0 सेकेंड इक्वेशन। लैम्डा के रेस्पेक्ट में Y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 = 0 थर्ड इक्वेशन। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर Q2 लैम्डा P1 4 इक्वेशन, Q1 लैम्डा P2 5 इक्वेशन, Q2 अपॉन Q1 P1 P2 और Q1 P1 Q2 P2 और Q1 P2 अपॉन P1 Q2 इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर Y= P1 Q1 प्लस P2 Q2, तो Q1 की जगह हम रख देंगे P1 P2 अपॉन P1 Q2 प्लस P2 Q2। P1 से P1 गया तो Y= 2P2 Q2 और Q2 Y= 2P2। ये क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण 7 का मान समीकरण 6 में रखने पर Q1 P2 अपॉन P1 गुणा Y= 2P2, तो Q1 Y 2P1। जैसे साधारण मांग फलन का परिभाषा में या निरूपण में हमने बताया कि इसका निरूपण दिए हुए बजट प्रतिबंध के अनुरूप उपयुक्त अधिकतम करण की प्रथम कर की शर्त के आधार पर किया जाता है। साथ में साधारण मांग फलन वस्तु की मांग मात्राओं को वस्तु की कीमतों तथा आय के फलन के रूप में व्यक्त करता है। तो हमें Q1 Q2 के मांग फलन ज्ञात हो गए हैं। आमदनी व वस्तुओं की कीमतें दी हुई होने पर Q1 या Q2 की मात्राएं ज्ञात की जा सकती हैं। अगर अपन इस साधारण मांग फलन का द्वितीय क्रम का शर्त लेते हैं या इसका D लेते हैं, तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन इसकी ये है कि BHD का मान धनात्मक होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 0। अगर D अपन बनाएं तो इसका D जो बन के आता है F11 F12 माइनस P1 F21 F22 माइनस P2 माइनस P1 माइनस P2 0। अगर इनका मान निकालें तो 0 1 माइनस P1 1 0 माइनस P2 माइनस P1 माइनस P2 0 ग्रेटर देन 0। इसका सॉल्यूशन करें तो 0 प्लस P1 P2 प्लस P1 P2 D= 2 P1 P2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अपन साधारण मांग फलन का जैसे अपन ने निरूपण किया उसमें D का मान धनात्मक आ रहा है। तो साधारण मांग फलन में पहले क्रम की शर्त भी पूरी होती है और दूसरी क्रम की शर्त भी पूरी होती है।